हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज है 14th ऑफ अगस्त एंड मार्केट हैज क्लोज एट 19,434। जब मैंने सुबह वीडियो बनाया था तब मैंने कुछ और फिगर कहा था कि वी आर एट, वो फिगर कुछ और था। 434 का तो फिगर नहीं था। और अब मार्केट ने 434 पे क्लोजिंग दी हुई है, वो भी 6 पॉइंट प्लस। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आप सभी से एक विनती है कि या तो आप मेरा सुबह वाला वीडियो देखिए, और साथ ही जो मैंने फ्राइडे के दिन बनाया था डिटेल्ड वीडियो करके, उसका था हेडिंग, वो आप एक बार सुनिए। ठीक है, तो ही आपको मेरा ये वाला वीडियो समझ आएगा। और ये अभी का जो मेरा वीडियो है वो भी अगर आप लोग विदाउट स्कीपिंग करके देखेंगे और पूरा देखेंगे तो ही देखिएगा, नहीं तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा, आप में से कोई एक सज्जन मुझे मैसेज करेंगे कि धंधा खोल दिया, बिजनेस खोल दिया, ये वो। तो भैया मैं यहाँ पे ऐसे सब सवालों के ना तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे उसका कोई जवाब देना है, मैं सीधा वो मैसेज डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप सुनना चाहते हो तो पूरा सुनिए। आपको मैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा। मैंने 2 दिन पहले वाले वीडियो में क्या बोला था, आज सुबह मैंने क्या बोला था, और मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, साथ ही मैंने आज कौन कौन से सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स मेरे ग्रुप में कहे थे। अब क्या है कि मैं उस सब का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ बिकॉज आज कई सारे हम लोगों ने, मतलब मैंने उन लोगों को कई सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। और क्या है कि ग्रुप भी अभी डे बाय डे बाय गॉड ग्रेस बढ़ रहा है। तो मैं सेक्टर वाइज आपको मैं बता बता सकूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है। हाँ, लेकिन जिन जिन ट्रेड्स का टारगेट अचीव हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, आप मेरी ये शर्तों को मानिएगा, बाकी आप जो कहो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो निफ्टी ने 434 पे क्लोजिंग करी है। सुबह में जब मार्केट ने 257 की लो बनाई थी, मैंने कुछ 291 या मे बी आई थिंक 300 के आसपास निफ्टी था, तब मैंने शायद वीडियो बनाया था। और मेरा मेरा सुबह वाले वीडियो में भी हेडिंग था कि बाय इन डिप्स, और ये फॉल की फिक्र मत करिएगा, ये आपको अच्छा मौका दे रहा है। यही बात मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में भी कही थी। दिसी बाय ऑन डिप्स अगर मैं कहता हूं, इसका मतलब क्या, कि डिप आएगी तो बाय करो। अगर ये मार्केट गिरेगी नहीं तो आपको डिप कैसे मिलेगी। तो अगर मैं कहता हूं कि बाय ऑन डिप्स, मार्केट बुलिश है, और अगर उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है तो ऑब्वियसली तभी आप बाय करोगे ना। इसमें मेरा कहना मार्केट के लिए रिलायबल है नहीं है, ये कैसे मतलब प्रूव हो गया। बाय ऑन डिप्स का मतलब यही होता है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आप सीधा सीधा चुनिंदा स्टॉक्स सेक्टर वाइज बाय करिए। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, मंडे को एफएमसीजी स्टॉक्स कहीं भी खुले वो ऊपर में क्लोज होंगे। आप प्लीज जाके वो वीडियो एक बार सुनिए, और आपको मेरी ये बात समझ में आएगी कि मैं क्यों एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में कंटिन्यू आपको मैं 1-2 दिन से कह रहा हूं कि ये जो है बॉटम आउट हो चुका है। ये एक्चुअली फ्राइडे को ही बॉटम आउट हो गया था। आज तो बस इसने एक रैली करनी थी, इसलिए इसने डिप लगाई थी। देखिए, किसी भी रीजन से मार्केट गिरा हो, ठीक है, वो अडानी का इशू हुआ हो या इन्फ्लेशन डेटा या जो भी हो, XYZ, मार्केट को सिर्फ एक रीजन चाहिए अपने लेवल्स को रिट्रेस करने के लिए। ठीक है, अब अब मानिए फॉर एग्जांपल अडानी की वजह से अगर मार्केट गिरा तो क्या रातों रात मार्केट, तो ऐसा क्या हो गया कि ड्यूरिंग द मार्केट ही जो है मार्केट, मतलब ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में ही मार्केट बुलिश हो गई, ग्रीन में क्लोज हो रही है। 257 की लो बनाकर अगर 434 पे क्लोज हो रही है, 450 तक गई थी निफ्टी। निफ्टी की आज क्या है हाई, ये मैं क्या दे, अच्छा एफएमसीजी, सॉरी, निफ्टी की हाई है 465। तो जब 257 की लो लगाकर 465, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर आ रहा है मार्केट,
तो ऐसा क्या हो गया कि भाई तुम खोल रहे हो इतना नीचे, 200 पॉइंट नीचे, और फिर रिकवरी कर रहे हो? मार्केट को सिर्फ एक रीजन चाहिए होता है अपने लेवल्स को रिट्रेस करने के लिए। और जब तक इंडिया विक्स 12, 12.5, 13 के ऊपर ट्रेड नहीं करता और क्लोज नहीं करता, कोई मंदी आपको कंटिन्यू रहने वाली नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, विच वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक विच वी वर मेकिंग इन द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई। मैंने पहले भी कहा था कि आई एम नॉट बुलिश ऑन निफ्टी, बट आई एम डिक्रीजिंग माई बेरिशनेस ऑन निफ्टी। मार्केट में करेक्शन आना है, पर कब और कैसे आएगा? आज मैंने सुबह आप लोगों को मैंने फ्राइडे के दिन ही कहा था, आज मैंने सुबह भी कहा था कि मंडे के लिए आप रियल्टी स्टॉक्स और फार्मा, सॉरी, एफएमसीजी स्टॉक्स, इन दोनों पे आप फोकस रखिएगा। आज आपका ब्रिटानिया नहीं नहीं चला है। वेडनेसडे को मार्केट चाहे चले ना चले, ब्रिटानिया आपका उड़ेगा, बस इतना मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं। ब्रिटानिया चलेगा नहीं, ब्रिटानिया फ्लाई करेगा। ठीक है? मंडे, सॉरी, वेडनेसडे, थर्सडे। अब इससे ज्यादा एक्यूरेटली मैं और क्या क्या आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँ, बताइए? सेक्टर वाइज भी मैंने आपको क्लियरली कहा था कि, और आज सुबह में भी, कि आईटी में जगह है नीचे जाने की। अब क्योंकि INR 83 हो गया तो आईटी को तो भागना ही है। देखिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आईटी के लिए जो सपोर्ट था वो बनता है 30,380 पे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आईटी में फिलहाल जगह है। आईटी को छोड़िए, आप बैंकिंग में आइए। आप एफएमसीजी वाज द बेस्ट सेक्टर टू बाय टुडे। आज 250 पॉइंट एफएमसीजी सेक्टर ऊपर है। परसेंटेज वाइज देखो तो सिर्फ आधा टका ही ऊपर है, लेकिन अमाउंट वाइज, अपना फिगर वाइज देखो तो 250 पॉइंट ऊपर है। कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स है जो आज रॉकेट हुए हैं। हम लोग जो है बस वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट, अरे इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, उसमें आइए, कमाइए। आज मैंने सबसे पहले सुबह मार्केट खुलने से पहले ही जो है मेरे 399 ग्रुप में मैसेज किया था कि बाय गोदरेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ठीक है? 515 पे इसकी ओपनिंग थी, मैंने 515 पे ही बाय करने के लिए कहा था। जो भी सज्जन ये मैसेज को देखना चाहता है, दे कैन गेट एनरोल एंड आई विल फॉरवर्ड दैट मैसेज टू देम। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो, मुझे यहाँ पे झूठ बोल के या अपनी बड़ाई करके कोई मतलब नहीं है। प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? 1515 पे, 1515 पे मैंने बाय के लिए कहा था, और मैंने कहा था कि 1490 तक ये स्टॉक जा जा सकता है। आप उसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग ही करिएगा, क्योंकि हमारा टेंडेंसी ये होता है कि हम 80%, 90% ही जो है एक प्रिंसिपल फिगर पे बाय करते हैं। उसके नीचे अगर 10-15 पॉइंट गया तो बाकी का जो भी होगा, 10%, 20%, हम वो लेवल पे एवरेज करते हैं। 1495 की इसने लो बनाई, और 1552 की हाई बनाई, और मैंने फर्स्ट टारगेट 1550 का दिया था, सेकंड टारगेट 1570 का, और थर्ड टारगेट वो 1600 प्लस। ये मैंने मेरी तरफ से अभी तक बुक करने के लिए नहीं कहा है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने जो है 1505 में लेके 1545 में, 1550 में बुक किया हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज। मैंने कहा था कि रियलिटी सेक्टर जो भी बॉटम बनाएगा वहां से ये ऊपर ही जाएगा। एफएमसीजी सेक्टर मंडे को जो भी बॉटम बनाएगा वहां से वो ऊपर ही क्लोज करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो स्टॉक, जो सेक्टर आप लोगों को बोलता हूं और मैं किसी और सेक्टर में काम करता हूं। मैं भी उसी सेक्टर में काम करता हूं, बस स्टॉक शायद अलग अलग हो सकते हैं। तो रियल्टी सेक्टर में मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लगा, तो हमने उसमें ट्रेड किया। तो ये मैंने आपको बताते बताते बता दिया गोदरेज प्रॉपर्टीज का। अदरवाइज मैं आपको जो है सेक्टर वाइज ही बताऊंगा। एफएमसीजी में वी आर लॉन्ग, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी कहा था। बैंकिंग में वी आर लॉन्ग, पावर सेक्टर में वी आर लॉन्ग, ऑयल एंड गैस में वी आर लॉन्ग। सिप्ला, सिप्ला मैंने फ्राइडे के दिन बंद होते होते, जब ये फ्राइडे के दिन 1250,
1255 पे था। तब क्लोजिंग के नवे में मैंने कहा था कि 1260 का जो पुट है वो आप 31-32 के लेवल पे आप बाय करके जाइए फॉर मंडे। ठीक है, तो वो पुट को हमने आज 36 रुपए में बुक किया हुआ है। अब उसके बाद शायद वो थोड़ा ऊपर भी गया था, लेकिन 36 का रेट था। मैं बोला अभी मार्केट अभी ज्यादा गिरा हुआ है, तो हो सकता है कि फार्मा भी शायद रिकवर कर ले। इससे अच्छा है एक बार आ रहा है पैसा तो बुक कर लो। और देखिए फार्मा ने जो है, फार्मा सेक्टर ने एक हैमर बनाया हुआ है। भले वो हैमर रेड है, तो चांसेस है कि फार्मा मंडे को वेडनेसडे को फिर नीचे जावे। पर ठीक है, अगर नीचे नहीं भी गया तो वी आर नॉट हैविंग एनी शॉर्ट पोजीशन इन फार्मा नाउ। सिप्ला का एक था, वो हमने 31-32 वाला पुट 1260 का हमने जो है आज 36 रुपए में सब पुट जो है मैंने बुक करने के लिए बोल दिया था। तो इस तरीके से जो है आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करने मिलता है। और मैंने मेरे ग्रुप में भी क्लियरली ये लिखा हुआ था कि डू नॉट पैनिक, ये मार्केट रिबाउंड होगा। आपको अच्छा मौका मिल रहा है, जो भी स्टॉक मैंने सजेस्ट किए हैं उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। ऑलरेडी बनी हुई है तो थोड़ा बहुत उस ये लेवल पे एवरेज करिए। अगर आपके भाव से नीचे है तो ये लेवल पे थोड़ा बहुत एवरेज करिए। एंड आई गेस मेरे मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने ये टेंडेंसी को फॉलो किया है। देखिए हमारा सीधा सीधा हिसाब है। अगर मैं आपको 1000 रुपीज पे कोई चीज बाय करने कह रहा हूँ, आप बाय करो। अगर वो 980 हो रहा है, अगर आपको एवरेज करना है तो करो, वरना छोड़ दो, कुछ मत करो। वो आपका रेट जो मैंने आपको टारगेट दिया है वहां तक जाएगा, तब आप उसको निकल जाओ। स्वीट एंड एकदम डिसेंट ट्रेड है। कोई इसमें पैनिक नहीं होना है, कोई इसमें हमें मैनिपुलेशन नहीं करना है कि अगर लॉन्ग है तो आप पुट लेके उसको हेज करिए। ऐसा हम लोग कोई पागलपन नहीं नहीं करते। सिंपल सिंपल सा ट्रेड लेते हैं और सिंपल सा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जो लोग भी ये सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, 9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आपको इतने कम रेट में इतनी एक्यूरेसी के साथ में कोई ट्रेड अगर दे रहा है तो प्लीज लेट मी ऑल्सो नो। बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है। एक्चुअली इसको आप इसको हैमर भी बोल सकते हो, पर अब क्योंकि बॉडी थोड़ी छोटी है कंपेयर टू हैमर, तो इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलिए। ये सीधा गैप अप खुल सकता है वेडनेसडे को। देखिए जो भी रीजन से मार्केट गिरा है ना, वो आज कल में सब सुलट जाएगा, सब स्मूथ हो जाएगा। एंड फ्रॉम मंडे, फ्रॉम वेडनेसडे, बार बार मंडे ही आ रहा है क्योंकि कल छुट्टी है, वो आदत नहीं होती बीच बीच में बोलने की। तो फ्रॉम वेडनेसडे वी कैन सी अ डिसेंट रैली। अगर बैंक निफ्टी वेडनेसडे को गैप अप खुलता है, उसका मिनिमम टारगेट होगा 46,000 का ये हफ्ते में, या मे बी अगले मंडे तक। आज हमने जो है एशियन पेंट का, मैंने 3200 का कॉल लेने कहा था और उसको मैंने बुक भी करवा लिया है। एक मिनट में आपको, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको जो है रेट के साथ ही बता देता हूँ। जो जो हमने बुक किया हुआ है वो मुझे बताने में, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जो फिलहाल पोजीशन ओपन है तो वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। आज हमने क्या क्या बुक किया है। एशियन पेंट का मैंने 3200 का कॉल 48 और 49 रुपीज पे लेने कहा था, और उसका मैंने टारगेट 80, 100 और 120 का दिया था। उसको हमने 67 पे बुक किया हुआ है। ठीक है, 20 रुपीज मिल रहे हैं, 19-20 रुपए मिल मिल रहे हैं, देन बुक इट। कल छुट्टी है, परसों का परसों देखेंगे। बजाज ऑटो का 4600 का कॉल हमने 75-76 पे सजेस्ट किया था। टारगेट था 120 का, और उसको हमने जो है 99 में बुक किया हुआ है। देन गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैंने आपको बताया हम लोग
1550 का मेरा फर्स्ट टारगेट था, लेकिन मैंने अभी तक उन लोगों को मतलब मेरी तरफ से बुक करने के लिए कहा नहीं है। इनफैक्ट मैंने उन लोगों को सभी को जो है होल्ड करने के लिए कहा है। अब जिसको अगर होल्ड करना है करे, जिसको बुक करना है बुक करे। बाकी सिप्ला हो गया। हाँ, एक क्लाइंट को मैंने बंधन बैंक दिलवाया था 222 पे। आज उसका 221 का लो है। 222 पे हम लोगों ने बाय किया था और 228 पे हम लोग निकल भी गए। ठीक है, ये मैंने मेरे ग्रुप में भी डाला हुआ है बंधन बैंक बाय करने के लिए। और मैंने ये भी कहा हुआ है कि भाई आज बहुत सारी ट्रेड्स दी हुई है, तो जिसको जैसे जमे वैसे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करिएगा। तो इस तरीके से जो है आज अच्छा खासा ट्रेड हुआ है। तो आप लोग भी जो है ज्वाइन करना चाहो, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसको निफ्टी से कोई दरकार नहीं। आज मार्केट इतना गिरा, हमारे मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 1% से ज्यादा मेरे ख्याल से एक या दो स्टॉक ही होंगे जो गिरे होंगे। अदरवाइज तो सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो या तो ग्रीन में है या फिर फ्लैट है। कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, आइए अब एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। वो है पीवीआर। पीवीआर ये लेवल पे 6 जुलाई 6 जुलाई 2023 को जब पीवीआर 1390 था और मैंने आप लोगों को कहा था पीवीआर बाय करिए और दाव खेलिए गदर 2 की ओपनिंग पे और उसके ब्लॉकबस्टर होने पे। ये मेरे वर्ड से मैंने पीवीआर के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका हेडिंग ही है पीवीआर स्पेशल वीडियो। पीवीआर टाइप करेंगे मेरे वीडियो लिस्ट में, आपको वो वीडियो मिलेगा। जस्ट वॉच दैट वीडियो। मैंने सिर्फ और सिर्फ गदर की ओपनिंग और ये प्रेडिक्ट किया था कि दिस मूवी चाहे कैसी बनी हो ये ब्लॉकबस्टर साबित होगी। और इसका जो फैक्टरिंग है वो पीवीआर का स्टॉक अभी करेगा। 1800 का मैंने टारगेट दिया था जब स्टॉक 1400 के आसपास था। 1390 पे मैंने बाय सजेस्ट किया हुआ था और 1800 का मैंने टारगेट दिया हुआ था। स्टॉक ने आज 1732 का हाई बनाया है। ये आपके सामने ही है वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो आप देख सकते हो। स्टॉक का परफॉर्मेंस आपके सामने है। 6 जुलाई से लेके आज है अगस्त की 15 तारीख, 14 तारीख। 1.5 महीने में डेढ़ महीना भी नहीं, चलो फिर भी 1.5 महीना मानो, 1.5 महीने में स्टॉक आपको 250 पॉइंट कमा के दे रहा है। आप मुझे बताइए यूट्यूब में कोई ऐसा बंदा है जिसने पीवीआर के बारे में आपको ये लेवल दिया हो या ये टारगेट दिया हो? देखिए क्या है कि ये मैंने अभी भी आपको कहा, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। पीवीआर इज अ एंटरटेनमेंट स्टॉक, एंटरटेनमेंट फील्ड से ये स्टॉक है। एंड ऑब्वियसली गदर जैसी मूवी आना मतलब एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा, क्या कहें अभी, मेरे आई डोंट हैव वर्ड्स। मैंने कल ही मूवी देखी है, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। अगर कोई मुझे आज ऑफर करे कि चल चलते हैं, आई एम रेडी टू गो। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन फॉर द मूवी एंड फॉर द स्टॉक। अगर आप लोगों ने 1400 पे लेके, अगर आपने अपने मानो 100 शेयर भी लिए होते, आपको यहाँ पे 250 पॉइंट, बीच में कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी। आपको कुछ भी नहीं करना था, बस खाली आप 100-200 शेयर लेके चुपचाप बैठ जाओ एंड सी द मैजिक। आपको यहाँ पे बैठे बिठाए 250 पॉइंट मिले, और क्या चाहिए था आपको बताइए। तो अगर आप जुड़ते हो तो ऐसे कई सारे लेवल्स मिलेंगे आपको, ऐसे कई सारे ऐसे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसको मैं आपको फ्रेंकली कहता हूं। हमें जब मैं कोई स्टॉक प्रेडिक्ट करता हूं, मैं निफ्टी का पोजीशन नहीं मैं देखता। हाँ, अगर कोई निफ्टी रिलेटेड स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस देख रहा हूँ या फिर बजाज फाइनेंस देख रहा हूँ या फिर कोई और जो निफ्टी रिलेटेड स्टॉक है, एल एन टी, जो कि एल एन टी वगैरह मैं ट्रेड भी नहीं करता।
लेकिन अगर मैं वो स्टॉक भी अगर देखूं तो मैं एक बार निफ्टी की पोजीशन देखूंगा, लेकिन मेरे ज्यादातर स्टॉक ऐसे ही होते हैं जिसमें निफ्टी गिरे चाहे बढ़े, हमारे स्टॉक हमारे टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिल से कह रहा हूं, ज्वाइन दिस सर्विस एंड एंजॉय द बेनिफिट। और हमने जो है सैटरडे के दिन ही जो है मैंने एक और वीडियो डाली थी, और उसमें मैंने जिक्र किया था कि जिन लोगों ने भी एक बहुत बड़ा लॉस किया हुआ है, मानो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लॉस किया हुआ है, वो लोग जो है अपना पूरा लॉस तो नहीं बने, एटलीस्ट 40 से 50% का लॉस हम कवर करके देंगे आपको विद इन अ टाइम ऑफ 3 मंथ्स। इसमें जो है कुछ कंडीशंस होगी। अगर आप वो मतलब आप वो कंडीशन में सेटिस्फाइड हो, देन यू कैन गेट एनरोल फॉर दिस। कंडीशन ये है कि आपको जो है, जो आप क्वांटिटी लेंगे वो हमारे कहने पे लेंगे, और आपको जो है आपकी ट्रेडिंग कैपिटल हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्जिन ट्रेड में आपको काम करना है। अगर आप लाख रुपए अपने अकाउंट में रखते हैं तो आपको जो है 4 लाख रुपए का माल लेने मिलता है, MTF जिसे कहते हैं। इसमें 0.049 के हिसाब से आपको इंट्राडे में आप सॉरी डेली डेली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल है अगर आप प्रॉफिट के सामने अगर उसको कैलकुलेट करें तो। ठीक है, अगर आप 3 लाख रुपए की अगर आप मार्जिन लेते हैं तो आपको जो है महीने का कुछ 4,400 का आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन हमें महीना भर तो वेट करना ही नहीं है। फिर भी अगर आप वेट करते हो तो भी आपको 4,400 का आपको इंटरेस्ट लगता है, एंड यू कैन होल्ड एज मच एज यू वांट, 1 महीना, 2 महीना, आपको जो है पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसको अगर आप मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट करेंगे तो विद इन 3 मंथ्स आपका जो भी लॉस हुआ है उसका 40 से 50% आपका रिकवर हो चुका होगा। और इसमें आपका कैपिटल भी जो है आपने जो लॉस किया है उसका 10% कैपिटल आपके अकाउंट में होना चाहिए। थ्री 3 मंथ्स की सर्विस का जो हमारा चार्जेस होगा वो 1,100 रुपए का होगा। एंड इन दिस 1,100 हमारी तरफ से आपको स्टॉक तो सजेस्ट होंगे होंगे साथ ही साथ आपको क्वांटिटी भी सजेस्ट होगी कि आप इतनी क्वांटिटी में ये स्टॉक लीजिए। ठीक है, आपका जो भी इंटरेस्ट वगैरह का कैलकुलेशन है वो सब ध्यान में रख के ही जो है आपको ये क्वांटिटी बताई जाएगी, और आपका टारगेट भी वो हिसाब से ही सिलेक्ट किया किया जाएगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट का पैसा भी कवर हो जाए। ठीक है, बाकी अगर जिसको जो डिटेल ज़्यादा लेनी हो तो वो मुझे व्हाट्सएप सेम नंबर पे कर सकता है, 9082503553। ये एक सर्विस उन लोगों के लिए है जो लोग एक बड़ी अमाउंट लॉस करके बैठे हैं एंड नाउ दे डोंट नो हाउ टू रिकवर इट, और रिकवर करने के लिए आप कॉल पुट के चक्कर में पड़े हो, आप फ्यूचर के चक्कर में पड़े हो। पर यकीन मानिए, कॉल पुट और फ्यूचर करके आप लॉस तो छोड़िए, आप करंटली भी प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं आप शायद वो भी नहीं जानते। तो जो लोग भी डिलीवरी बेस्ड काम करके अपना लॉस रिकवरी करना चाहते हैं, एक अच्छी ट्रेड लेके एक सही ढंग से मतलब पैसा बनाना चाहते हैं, तो दे कैन गेट एनरोल फॉर दिस 3 मंथ स्कीम, जहाँ पे 1,100 रुपए आपको एनरोलमेंट चार्जेस है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सब कुछ आप ही के अकाउंट में ट्रेड करना है और आप ही को करना है। बस खाली आपको आपकी जो कैपिटल है वो खाली हमें डिस्क्लोज करनी होगी कि भाई आप 1 लाख से काम कर रहे हैं या 2 लाख से काम कर रहे हैं। अगर आपका 5 लाख का लॉस हुआ है तो एटलीस्ट आप 50,000 आपके अकाउंट में रखिए। अगर आपका 10 लाख का लॉस हुआ है तो आप एटलीस्ट जो है 1 लाख की अमाउंट आपके अकाउंट में रखिए, और आप ट्रेड करेंगे 3 से 4 लाख के मार्जिन में। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या लेना है क्या नहीं, वो सब हम आपको सजेस्ट करेंगे, एंड यू कैन इजीली रिकवर योर लॉसेस बाय 40 to 50% विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो जो लोग भी ये सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर 1,100 फॉर 3 मंथ्स।
बाकी जो 399 है उसमें जो है आपको एवरी डे 2 या 3 या 4 ट्रेड आती ही आती है, ट्रेड मैसेज आपको हमारी तरफ से मिलते ही मिलते हैं। और हो सके तो हम लोग इंट्राडे में ही आपको कवर करवा लेते हैं। जैसे आज गोदरेज प्रॉपर्टीज में कुछ लोगों ने बुक किया है, कुछ लोगों ने एशियन पेंट में बुक किया है। मैंने 3162 पे बाय करने कहा था एशियन पेंट। आज मेरे पास आई गॉट द मैसेजेस, गेट एनरोल एंड सी द मैसेज। और 3208 पे स्टॉक को कुछ लोगों ने बुक किया हुआ है। अभी तक मैंने ये स्टॉक के लिए भी बुक करने के लिए मैसेज किया नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही मैसेज किया था कि भाई आज बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं, तो जिसने जिस स्टॉक में जो पोजीशन ली हो, आप प्रॉफिट में हो तो यू कैन बुक इट। ठीक है, तो किसने क्या बुक किया क्या नहीं किया वो मेरे को डे एंड में वो लोग बाद में बताएंगे, लेकिन मैंने क्या दिया है उन उन लोगों को मैं फिलहाल ये शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है हम लोग काम करते हैं। सी मार्केट्स आर फिलहाल तो ये वॉलेटाइल है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो ये वॉलेटिलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसे ऐसे मार्केट में एक स्ट्रेटेजी बनाना कि भाई बाय ऑन डिप्स करके खेलो, इट्स वेरी इजी। लेकिन अगर मानो कभी इंडिया विक्स एकदम से शूट हो गया तो आपका बाय ऑन डिप्स काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी सूझबूझ जो है वो पूरी की पूरी आपके कैपिटल को सेव करने के पीछे पड़ी पड़ी होगी, और वो आधा हो चुका होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ट्रेड डिसेंटली, एक अच्छी ट्रेड लीजिए। और कौन सी ट्रेड लेनी है उसके लिए आप मेरी सर्विस को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 399 इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द बेनिफिट विच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम माई साइड। तो मेरे मोबाइल नंबर मैंने मेरा दे ही दिया है, अब आपकी मर्जी है। आप प्रॉफिट करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन माय सर्विस। ठीक है, तो अब वेडनेसडे के लिए हमें क्या सोचना है। देखिए, वेडनेसडे के लिए बात सिंपल है। जो लेवल है हमें वही उसी लेवल्स को जो है थोड़ा रिस्पेक्ट देकर चलना होगा। ऊपर में 550 560 19,560 और नीचे में है 19,150। ये दो लेवल्स है फॉर वेडनेसडे। जो भी लेवल के ऊपर या नीचे निफ्टी गया तो 200 से 300 पॉइंट और जा सकता है, या ऊपर या नीचे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 19,150 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा। हो सकता है कि ये हफ्ते में ही जो है मार्केट एक ब्रेकआउट दे दे। वो ये जो रेंज बनी है निफ्टी की, ये जो ऊपर नीचे करके जो रेंज बनी हुई है वो उसको ऊपर में क्रॉस कर देगा। 20,000 इज ऑन द वे, विच आई कैन सी ब्लरली। मैं ये नहीं कहता कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा ब्लर है, पर वो जो ब्लरनेस है वो थोड़ी हट रही है और विजन क्लियर हो रहा है। 20,000 इज ऑन द वे। बस नीचे जो है, अगर आज जिन लोगों ने बुक किया हुआ है इंट्राडे में ही, अगर उनको वही स्टॉक्स वेडनेसडे के दिन डाउन में मिलते हैं सेम लेवल पे, थोड़ा बहुत 19-20 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, आप वही स्टॉक को दोबारा बाय करिएगा। और अगर आपको गैप अप मिलता है तो 560 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होने का इंतजार करिएगा। ठीक है, अगर मानो 560 के ऊपर मार्केट निफ्टी सस्टेन नहीं हो रहा है तो इट कैन कम डाउन टू 19,150। भले वेडनेसडे नहीं, पर एटलीस्ट वेडनेसडे को थोड़ा रेड हो सकता है, फिर थोड़ा थर्सडे को रेड हो सकता है, एंड अगेन यही रेंज में ये रेंगता रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई रेंज ब्रेक नहीं होती। 98% तो मैं आई एम श्योर कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेक होगी और 20,000 का लेवल हम टच करेंगे। 20,000 में भी 20,200 300 का लेवल हम देख सकते हैं। मैंने बीच में फिगर निकाला था 20,338 का, ये आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सी कंडीशंस है। 643 के ऊपर जो है दो क्लोज आनी चाहिए। फिलहाल हम जो है 434 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 200 पॉइंट ऊपर। और अब देखते हैं वर्ल्ड मार्केट। अभी कल तो हमारी छुट्टी है,
अब आज और कल वर्ल्ड मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या है क्या नहीं, तो उसका असर वेडनेसडे को हम पे आएगा। तो लेट्स सी। अभी तो फिलहाल सब इंडिपेंडेंस मूड में आ जाओ। जिन्होंने गदर नहीं नहीं देखी है जाके देख आओ, एंड एंजॉय द डे। एंड मार्केट को थोड़ा साइड में रखिए, थोड़ा चिल आउट करिए। आप भी यही हो, मार्केट भी यही है, और मार्केट रिलेटेड जो भी टेंशन है वो भी यहीं का यहीं है। लेकिन अगर एक बार गदर चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। तो जस्ट गो एंड वॉच द मूवी, एंड बस हैव अ गुड टाइम। बाकी मार्केट रिलेटेड इतना ही है, हमें सिर्फ लेवल्स देख के काम करना है। ठीक है, नथिंग टू वरी, कोई मार्केट में पैनिक ही नहीं है। जो लोग 19,000 18,500 की बातें कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप सुनना बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए देन बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल देखते हैं, कल अगर कुछ होगा तो आई विल मेक द वीडियो, अदरवाइज विल सी ऑन वेडनेसडे। ठीक है, चलो देन, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल अगर मेरे वीडियो पसंद आए हो, मेरा व्यू पसंद आया हो, मेरे मार्केट प्रेडिक्शन, स्टॉक प्रेडिक्शन पसंद आए हो, लेवल्स पसंद आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, इट्स गोइंग टू मेक यू अर्न वेरी एफर्टलेसली एंड वेरी मच टेंशन फ्री। ठीक है, enjoy the service, thank you very much, have a nice time, take care, bye bye।